हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज मैं आपको नॉवेल सेक्शन जो 12th एचएससी इंग्लिश में नॉवेल सेक्शन जो है उसके सेकेंड चैप्टर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थीम बताऊंगी और जो क्वेश्चन आंसर्स है मैं उसको आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले आपका जो पेपर होता है बोर्ड का उसमें सेक्शन 4th जो आपका होता है नॉवेल सेक्शन, इसमें 4 चैप्टर्स है नॉवेल के जो 4 मार्क्स के ईच आते हैं। तो जो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स होते हैं टू सर्व विथ लव सेकेंड जो नॉवेल है आपकी टेक्स्ट बुक में, ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको क्वेश्चन नंबर 5B में पूछे जाते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा आता है कि आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 5B ये सेम क्वेश्चन में ही आता है, 4 मार्क्स के लिए होता है, यहाँ पे 2 मार्क्स का एक आंसर। अब आपको 50 वर्ड्स मतलब करीबन 10 to 12 लाइन तो मेन आपको लिखनी है, अगर ज्यादा नहीं तो 8 to 10 लाइन, जहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा आपको उसको एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन दिया होता है, द एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट E.R. ब्रेथवेट एज ए साइलेंट ऑब्जर्वर इनटू सर्व विथ लव एक्सप्लेन। तो अब आपको ये जो क्वेश्चन है ये एक्सप्लेन करने के लिए, लिखने के लिए चैप्टर के बारे में या नॉवेल के बारे में आइडिया होना चाहिए कि जो E.R. ब्रेथवेट है उसको साइलेंट ऑब्जर्वर क्यों बोला, आपको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, जस्टिफाई हाउ द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल वाज एन इम्पोर्टेंट इवेंट फॉर द टीचर्स एंड स्टूडेंट। किस तरीके से जो हाफ ईयरली रिपोर्ट मतलब ये चैप्टर में कैसा आता है, जहाँ पर बच्चों का एक स्टूडेंट काउंसिल मीट होता है, वहां पे उनका हाफ ईयरली रिपोर्ट दिया जाता है और वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट था उनके, वो टीचर के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्यों ऐसा आपको जस्टिफाई करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5B में आपका आता है सेकेंड नॉवेल। अब थोड़ा सा नॉवेल के बारे में देखते हैं। नॉवेल जो है वो है 4.2 आपका टू सर्व विथ लव, जहाँ पे नॉवेल रिवॉल्व होता है हमारे एक मेन कैरेक्टर के बारे में जिनका नाम है E.R. ब्रेथवेट। तो ये जो E.R. ब्रेथवेट है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, जहाँ पे जो ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर ने अपनी नॉवेल को खुद लिखा है और थीम जो है वो टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में है। और इंग्लैंड अमेरिका में जो रेसिज्म होता था, यानी इनकी एक डार्क हिस्ट्री की, ये पहले ब्रिटिश फोर्स में काम करते थे बट बिकॉज ऑफ रेसिज्म, मतलब ये यहाँ के अमेरिका के, इंग्लैंड के नहीं थे, कोई और कंट्री के थे, तो वो उनको मतलब वो जो फेस करते हैं वो सारे इश्यूज, उसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। देन लास्ट में उनको कोई ऑप्शन नहीं होता अपनी डेली अर्निंग के लिए, उनको एक स्कूल में जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ती है एज अ टीचर, बट वहां पे भी उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, जहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको बहुत परेशान करते हैं, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करते हैं, बट बाद में वही टीचर, वही E.R. ब्रेथवेट किस तरीके से अपने जो स्टूडेंट है उनका माइंड और उनका बिहेवियर चेंज करके उनको उनकी लाइफ में एक बेटर करने के लिए प्रोग्रेस करते हैं। तो वो ये चैप्टर में पूरा दिया हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा आंसर्स एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से कैसे आंसर्स आते हो। यही आंसर्स आप याद भी कर सकते हो और यही आंसर्स आप ऐसे एग्जाम्पल की तरह देख भी सकते हो कि कैसे लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। जरूरी नहीं आप काउंट करो 50 वर्ड्स, जितना इंपॉर्टेंट है आप उतना लिखो। ये वाला जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, मार्च 25 में पूछा था, यानी लास्ट ईयर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ नवंबर 15 एट ग्रीन स्लेट स्कूल। अब ये जो स्कूल जहाँ पे ये जो E.R. ब्रेथवेट हमारे काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे एज टीचर, तो 15 नवंबर की क्या सिग्निफिकेंस है वो स्कूल में, आपको वो एक्सप्लेन करना है। तो ड्यूरिंग द हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट काउंसिल ऑन November 15, ईच क्लास ऑफ ग्रीन स्लेट स्कूल वुड रिपोर्ट थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव। स्टार्टिंग में ये है कि मतलब कैसे हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम जो है वो इतने ये डेट को हुआ और वो स्कूल के जो सारे बच्चे थे उनके रिप्रेजेंटेटिव, क्लास का एक मॉनिटर या रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो लोग अपनी स्टडीज रिलेटेड जो है वो प्रोग्राम को प्रेजेंट कर रहे थे एक प्रोग्राम काउंसिल की तरह, कि उन्होंने हर आधे साल यानी हाफ ईयर में सब्जेक्ट रिलेटेड क्या क्या सीखा। रिप्रेजेंटेटिव वाज चूजन फॉर ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और जो क्लासेस है वो अपने रिपोर्ट्स कंप्लीट करते हैं। वहाँ पे पैनल ऑफ टीचर्स होते हैं जो स्टेज पे ऑक्यूपाई होते हैं, मतलब वहाँ पे इनवाइटेड होते हैं और वो ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन दे वुड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हॉल ऑन मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द वेरियस रिपोर्ट। फिर वो लोग कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी करते, क्वेश्चन भी पूछते हैं। थ्रू आउट ऑल द रिपोर्ट द एम्फोसिस वाज ऑन व्हाट दे अंडरस्टूड। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है इसमें फोकस होता है कि बच्चों ने क्या सीखा, मतलब उन्होंने एक क्या सीखा सब्जेक्ट के जरिए, तो वो प्रैक्टिकल तरीके से
टीचर्स ऑफ पैनल के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, सबके प्रेजेंस में वो सीनियर स्टूडेंट्स जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये बहुत बड़ा आंसर है। अब आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग के जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जैसे कि ड्यूरिंग से लेके आफ्टर ईस्टर तक यहाँ तक लिख सकते हो, फिर रिप्रेजेंटेटिव से लेके स्टेज तक, ठीक है। अगर आपको और नहीं भी हो रहा है, या फिर इसको आप थोड़ा अपने वर्ड्स में भी फ्रेम करके लिख सकते हो। अब जो हमारा सेकेंड आंसर है, जस्टिफाई टू सर्व विथ लव इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। ये जुलाई 22 में पूछा था क्वेश्चन कि टू सर्व विथ लव, ये जो नॉवेल है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, आपको इसको जस्टिफाई करना है क्यों है। तो टू सर्व विथ लव एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है जहां पे जो नरेटर है, मतलब नरेटर यानी जो अपनी स्टोरी को या चैप्टर को बोलता है, तो वो नरेटर एक इंजीनियर है एंड ही एक्सेप्ट द जॉब ऑफ अ टीचर एट ग्रीन स्लेट स्कूल। वो ये स्कूल में जॉब एक्सेप्ट करता है और ये स्कूल पूरा इट्स फुल ऑफ अनरूली स्टूडेंट, मतलब ऐसे बच्चों से भरा था जिनको बिल्कुल डिसिप्लिन, बिल्कुल बिहेवियर उनका नहीं था। नरेशन फर्स्ट पर्सन का है जहाँ पे वो अपनी पर्सनल आइडियाज और ओपिनियंस को खुद बता रहे हैं और नरेटर ने ऑब्जर्व किया कैसे जो स्टूडेंट्स है ऑब्जर्व एवरीवन एंड एवरीथिंग मिनटली, वो उन स्टूडेंट्स को या हर चीज को वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। देन वो चैप्टर में, नॉवल में ये भी उन्होंने प्रेजेंट किया कि कैसे वो बिहेवियर, बच्चों के बिहेवियर और टीचर्स के ऊपर कमेंट करते हैं, उनको कैसा फील हुआ। ही फील्स डीपली हैप्पी विद स्टूडेंट्स टू डू वेल, जब उनके बच्चे अच्छा करने लगे, मतलब कुछ बेटर उनका प्रोग्रेस हो तो उनको कितना अच्छा लगा। एंड देन आगे उनका ऑब्जर्वेशन और डेप्थ ऑफ द नरेशन है। अब देखो यहाँ पे भी आंसर अगर आपको पूरा नहीं याद हो रहा है तो आई वुड सजेस्ट रीड द आंसर्स वंस और ट्वाइस। आप 1 से 2 बार 3 बार आंसर्स को रीड करो, समझो कि अगर ये इंपॉर्टेंट आंसर लग रहा है तो आप थीम भी पढ़ लेते, जैसे आपने आंसर भी पढ़ लिया तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो एग्जाम में इवन आपको याद नहीं है प्रॉपर तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। अभी जो हमारा थर्ड आंसर है, फर्नमैन ब्रॉट अ कॉमिक रिलीफ इन द स्टूडेंट्स काउंसिल प्रोग्राम एक्सप्लेन विद एन इंसिडेंट। तो यहाँ पे जो ये पूरा इंसिडेंट हो रहा था, तो यहाँ पे एक फर्नमैन करके कैरेक्टर है। इट मेड अ सिग्नल टू समवन ऑफ स्टेज, तो मतलब वो अपने प्रेजेंटेशन को और क्यूरियस बनाने के लिए वो एक ऑफ स्टेज, मतलब किसी और को एक सिग्नल देता है। जो 2 स्टूडेंट्स थे, वेल्च एंड एलिसन, दे अपीयर्ड बेयरिंग अ स्केलेटन बिटवीन देम विद अ सॉर्ट ऑफ गैलोस। तो वो एक स्केलेटन लेकर आते हैं। When this arrangement had been set up there with a skeleton, जब ये अरेंजमेंट हो रहा था, मतलब वो बच्चे जो स्केलेटन अरेंज कर रहे थे, स्कल उसका पुट कर रहे थे, जेंटली रिवॉल्विंग एट द एंड ऑफ अ कॉर्ड, दिस ब्रॉट सम कॉमिक रिलीफ टू द प्रोसीडिंग। तो जनरली क्या होता है कि आप बहुत सीरियसनेस के साथ पूरा काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट ये एक थोड़ा फनी इंसिडेंट था कि जो यूजुअली हो रहा था वो नहीं, एक प्रैक्टिकल तरीके से उन लोगों ने जो सीखा वो एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आंसर हमारा है, डिस्क्राइब डेनहम्स व्यूज ऑन पीटी एंड गेम। जुलाई 22 में क्वेश्चन पूछा था। डेनहम जो, अब देखो जब बच्चे पूरा रिपोर्ट में काउंसिल में वो एक्सप्लेन कर रहे थे तो कुछ बच्चों ने, यानी कैरेक्टर डेनहम है, उसने क्रिटिसाइज किया कि जो जनरल पैटर्न है पीटी और गेम्स का, उसको क्रिटिसाइज किया। एंड दैट कैरेक्टर सेड दैट द स्पेस अवेलेबल फॉर दिस वाज लिमिटेड, यानी उतना स्पेस है नहीं और पीटी इल कंसीव्ड है, पॉइंटलेस है, मोनोटोनस, यानी सिर्फ है बट कुछ एडवांटेजेस नहीं है। इट्स अ गुड गेम वाज फार बेटर, एक अच्छा गेम होगा तो इससे कई ज्यादा बेटर होगा। His ideas was that PT exercise were only advantages अगर वो डेली प्रैक्टिस किया जाए एंड फॉर मोर सस्टेन पीरियड। अगर आप ट्वाइस अ वीक, मतलब हफ्ते में 2 बार पीटी ले रहे हो 20 मिनट्स के लिए, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो वो बच्चे ने ये एक्सप्लेन किया। अब आपका जो फिफ्थ आंसर है, गिव द ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर मिस्टर E.R. ब्रेथवेट। देखो ये वाले जो आंसर्स होते हैं ना, आई रियली सजेस्ट कि आप ऐसे आंसर्स को प्रिपेयर अच्छे से करके जाओ। द रीजन बिहाइंड इज, अगर आपको कैरेक्टर के बारे में पता है तो उससे रिलेटेड कुछ भी आंसर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको E.R. ब्रेथवेट का कैरेक्टर पता है तो इफ दिस आंसर योर सेकेंड वन आंसर जस्टिफाई टू सर्व विद लव, तो आप कुछ ना कुछ उसमें लिख सकते हो कैरेक्टर के बारे में। तो दिस इज रियली हेल्पफुल। और ये आंसर 23 में भी पूछा था मार्च और 24 में भी। अब देखो रिकी ब्रेथवेट, अगर आपको ऐसा पूछता है तो आपको पहले कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेन करना है। रिकी ब्रेथवेट द नरेटर इज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन
he is a black man in post वॉर इंग्लैंड एंड इज वेरी अपसेट एट द रेसिज्म। तो ये जो पर्सन है बहुत सेंसिटिव पर्सन होता है क्योंकि ब्लैक मैन होता है। मतलब एक है कि जो अमेरिका या ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक जो अफ्रीकन या दूसरे कंट्री के लोग होते हैं तो वो एक रेसिज्म करते जहाँ पे उनको कलर के बेसिस पे जज किया जाता है, उनके आप बोल सकते हो कंट्री के बेसिस पे। तो ये सेम फीलिंग्स E.R. ब्रेथवेट ने भी फेस की है जब वो रॉयल एयरफोर्स में थे। उसके बाद जब उनकी ही गेट्स अ जॉब, उसके बाद क्या होता है, ही गेट्स अ जॉब इन अ स्कूल। तो वहां पे वो स्कूल में जॉब इसके लिए होता है क्योंकि वो जब उन्होंने एयरफोर्स छोड़ा तो बाद में उन्होंने उनका बिहेवियर नोटिस किया कि किस तरीके से लोग उनसे बिहेव करें और वो सच में डिफरेंस शो हो रहा था। एंड इनिशियली इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम विद द स्टूडेंट। अब उसके बाद जब वो स्कूल में ज्वाइन होते तो उनको स्टार्टिंग का टाइम पीरियड बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज द स्टूडेंट्स आर द वन हु डिसरिस्पेक्टेड हिम, इल मैनर्ड एंड मिस्चीवियस, बदतमीज होते हैं, मिस्चीवियस होते हैं। दे हरास हिम फ्रॉम डे वन से उसको बहुत परेशान करना स्टार्ट करते हैं। बट एज अ टीचर्स जॉब वो उसको जेन्युइन कंसर्न को रेज करते हैं और उनके नॉवल में दिखा है कि किस तरीके से टीचर के अंदर कंपैशन होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, कि सिर्फ जॉब नहीं है, उनका जो उनके बेटरमेंट के लिए उनके आइडियाज होते हैं। तो उन्होंने अब क्रिएटिव आइडियाज और टेक्निक बताया और कैसे उन्होंने अपने स्टूडेंट की साइकोलॉजी को चेंज करने का कोशिश किया एंड दैट इज ओनली थ्रू विनिंग देयर हार्ट। कि अगर मैं इनका बिहेवियर, इनका हार्ट चेंज करूंगा तो ही वॉज बुलीड एंड हरास मेनी टाइम। हालांकि बहुत बार उनको बुली किया गया, हरास किया गया, लेकिन उन्होंने अपना पेशेंस नहीं लूज किया एंड देन ही कंटिन्यू इम्प्लीमेंटिंग हिज आइडियाज एंड टेक्निक कि मुझे इनके अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर आना है। And then on the day of the half yearly report of the students council, he was very anxious to see how they behave, कि बच्चे कैसे behave करेंगे, because he was not sure कि ये बच्चे इतना अच्छा present कर पाएंगे। But when he saw that they are methodical, confident, cool and courteous, he feels really very proud of them कि मतलब उनके जो behavior pattern में changes आया है वो positive है। आई होप ये आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।